शेयर कैपिटल का हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, जितना थ्योरी करेंगे उसी में से एग्जाम में से आएगा। सुनिए एक एक करके। पहला प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। प्रोस्पेक्टस का मतलब जनता को इन्विटेशन देते हैं कि आइए आइए हमारे कंपनी का शेयर और डिवेंचर खरीद लीजिए, आइए हमारे कंपनी का क्या खरीद लीजिए, शेयर और डिवेंचर। समझ रहे? ये प्रोस्पेक्टस हमारा रहा है, उसमें लोग बखान करके दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? तो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन क्या हो रहा? प्रोस्पेक्टस मीन्स इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक। बोलो, गिवन टू द पब्लिक। कॉपी क्लोज कर दीजिए, कॉपी क्लोज कर दीजिए। प्रोस्पेक्टस मीन्स इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड, शुरू से बोलो क्या बोले। प्रोस्पेक्टस मीन्स इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। माने साधारण भाषा में बात करें तो कंपनी का औकात क्या है, कंपनी का औकात क्या है, उसे कहते हैं ऑथोराइज। क्या कहते हैं? तो ऑथोराइज कैपिटल मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल माने क्या होता है भाई? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल को कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। साधारण भाषा में बात करें तो कंपनी का औकात क्या है, कंपनी का औकात, इसे हम क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। क्या कहते हैं? समझ गए? कंपनी का औकात को कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल का डेफिनेशन क्या हो रहा? ऑथोराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। बोलो, ऑफ ए कंपनी, ऑफ ए ऑथोराइज कैपिटल मींस शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। इसे क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। क्या कहते हैं? क्लियर? नेक्स्ट है री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर माने दोबारा शेयर को बेचना, दोबारा शेयर को तो री इशू ऑफ शेयर्स मींस री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर मींस री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बोलो क्या बोले? री इशू ऑफ शेयर मींस री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बोलो क्या बोले? री इशू ऑफ शेयर मींस री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? री इशू। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो किसी प्रेफरेंशियल राइट को कैरी नहीं करता है, किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को, प्रथम अधिकार को कैरी नहीं करता है, उसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, which do not carry preferential right, which do not carry preferential right, उसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल। बोलो, which do not carry, which preferential right। कौन सा राइट? अब प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या है भाई? ये प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है। प्रेफरेंशियल कैपिटल ऐसा कैपिटल है जो प्रेफरेंशियल राइट को कैरी, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल आर दोज कैपिटल। बोलो, प्रेफरेंशियल कैपिटल आर दोज कैपिटल विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, विच कैरी प्रेफरेंशियल रिलेटिंग टू राइट ऑफ डिविडेंड। रिलेटिंग टू राइट ऑफ डिविडेंड के मामला में डिविडेंड बटाएगा तो उन लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल राइट को कैरी नहीं करता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, प्रेफरेंशियल कैपिटल कैसा शेयर है भाई? जो प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है उसे प्रेफरेंशियल कहते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52 है। जब फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस लेंगे इसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। बालक ठीक से बैठिए। यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्रीमियम तो जानते हैं कि 10 का शेयर 12 में बेचेंगे, 10 का शेयर 15 में बेचेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या कहते हैं? तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम बोनस शेयर दे सकते हैं। टू इशू बोनस शेयर, टू इशू टू राइट अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू राइट अ प्रिलिमिनरी, हम बोनस शेयर दे सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट अप कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस का ऐसा खर्चा जिसका कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है, कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है, इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसको कहते हैं कचरा का डब्बा। तो टू इशू बोनस शेयर, टू राइट अप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तीसरा है टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी क्या करते हैं? राइट अप करते हैं। और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज फॉर बाईबैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल किया जाता है बाईबैक के लिए। बाईबैक का मतलब अपना सामान जो बेचे हैं वापस से ले लेना। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल होता है बाईबैक ऑफ शेयर के लिए।
माने जो शेयर बेचे हैं वो शेयर शेयर होल्डर से हम खरीद लेंगे वापस से, अपना शेयर वापस से खरीद लेंगे, उसको हम बाई बैक कहते हैं, ऊंचा कीमत देके। जैसे मान लीजिए आप लोग को शेयर बेच दिए 10 करके, हम बोल लगा दिए कि जिसको बेच के जाना है बेच के जा सकता है, हम 20 का भाव लगाएंगे, माने 10 रुपये आपसे लिए तो लौटाएंगे 20 रुपये, लौटाएंगे कितना, जिसको बेच के जाना है जाओ। तो बहुत लोग हैं कि बेच ही देंगे क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं बाई बैक। क्या कहते हैं? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का 4 तो यूजेज है। कितना यूजेज है बाबा? 4। कितना यूजेज है? पहला क्या? टू इशू बोनस शेयर, टू राइट अप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू राइट अप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू राइट अप प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर क्या? बाई बैक ऑफ शेयर, बाई बैक ऑफ। क्लियर है? नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखिए भाई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन पूछेगा तो कंपनी वाला ही डेफिनेशन आपको लिखना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन पूछेगा तो कंपनी वाला डेफिनेशन लिखिएगा। 2 टर्म डेफिनेशन समझाए हैं कि कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट या इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी एक्ट। कंपनी माने कंपनी होता है जो या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है या तो पिछला एक्ट में रजिस्टर्ड था, उसको हम क्या कहेंगे? कंपनी। इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013 और पिछला एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बोलो क्या बोले? रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट और प्रीवियस। क्लियर? दूसरा एक तो डेफिनेशन आप लोगों को लिखाए थे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी पर्सन है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी। जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है माना मरने वाला नहीं है, मेंबर आएंगे और मेंबर। कॉमन सील माने ठप्पा होता है, ठप्पा। सेपरेट लीगल एंटिटी माने कंपनी अलग मालिक अलग, कंपनी अलग मालिक। समझ पा रहे हैं? अच्छा, डेफिनेशन तोड़ दीजिए तो फीचर्स बाहर आ जाएगा कि इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी का क्या हो गया? फीचर्स। क्या हो गया? तो कंपनी का 2 डेफिनेशन बोले हैं। पहला डेफिनेशन तो एकदम सिंपल है कि कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी एक्ट। और दूसरा डेफिनेशन है कि कंपनी इज एन क्रिएटेड बाय हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी। डेफिनेशन तोड़ दीजिए, फीचर्स बाहर आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या हो गया? फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग समझे शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर इज द, जो व्यक्ति शेयर किनेगा उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर। जो व्यक्ति शेयर किनेगा उसे क्या कहते हैं? और शेयर होल्डर कंपनी का क्या लगे हैं? ओनर। समझ पा रहे? तो शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस फॉर लिस्टेड कंपनी। फॉर कौन सा कंपनी? अच्छा, कंपनी पब्लिक कंपनी 2 तरीका का होता है, एक होता है लिस्टेड, एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टेड का मतलब हुआ जिसका नाम लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में जिसका नाम लिखा हुआ है उसे कहते हैं लिस्टेड, और जिसका नाम शेयर मार्केट में लिखा हुआ नहीं है उसे हम कहते हैं अनलिस्टेड। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग का वेस्ट बंगाल में नाम लिखा हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, यानी आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है। कोई कोई ऐसा विद्यार्थी भी होता है जो बिना नाम लिखा हुए पढ़ता है नॉलेज के लिए। किसके लिए? तो क्या हो गया? अनलिस्टेड। क्या हो गया? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे मैं तो सीए पढ़ रहा था और सीए का कोचिंग कर रहा था अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स में मुझे समस्या होता था। तो सीएस तो मैंने पढ़ाई किया, लेकिन सीए का बिना नाम लिखा हुआ हम अकाउंट्स का कोचिंग कर रहे थे, इंटर वाला। समझ पा रहे हैं? ताकि हमें अकाउंट्स बढ़िया से आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो हम सीए के लिए क्या थे? लिस्टेड क्या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। नाम ही नहीं लिखाया था मेरा, हम खाली कोचिंग पढ़ रहे थे नॉलेज के लिए। समझ पा रहे? सीएस के लिए क्या थे? लिस्टेड। सीएस के लिए क्या थे? तो बहुत लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करते हैं, तो नॉलेज के लिए जो पढ़ाई कर रहा है जिसका नाम लिखा हुआ नहीं वो अनलिस्टेड है, जिसका नाम लिखा वो क्या है? तो वैसे ही शेयर 2 तरीका का होता है, कंपनी 2 तरीका का होता है। जिसका नाम शेयर मार्केट में लिखा है लिस्टेड कंपनी, और जिसका नाम शेयर मार्केट में नहीं लिखा है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन आज तक पूछा नहीं है, फिर भी हम लिखवा दिए हैं कि लिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी हुज नेम रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, हुज नेम रजिस्टर्ड इन। और अनलिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी हुज नेम नॉट रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिखा हुआ उसको कहते हैं अनलिस्टेड, और जिसका नाम लिखा हुआ उसे क्या कहते हैं? लिस्टेड। क्या कहते हैं? तो लिस्टेड का डेफिनेशन क्या हो रहा है? लिस्टेड
लिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी, बोलो हुज नेम रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, हुज नेम रजिस्टर्ड इन, शुरू से बोलो क्या बोलो, लिस्टेड कंपनी मीन्स हुज नेम रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी हुज नेम नॉट रजिस्टर्ड, हुज नेम नॉट रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है क्या? पक्का। आगे बढ़े तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस फॉर लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेशन का सवाल बनाते समय जो रेट दिया रहता है ना, 2 रुपया 4 रुपया दिया रहता है ना, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो इशू प्राइस का कम से कम 25% दाम एप्लीकेशन के समय लेना होगा। एप्लीकेशन के समय मान लो 100 रुपया रेट है और 100 का शेयर हम 150 में बेच रहे, 100 का शेयर कितना बेच रहे, कितना एक्स्ट्रा में बेच रहे, 50 रुपया। 100 का शेयर 150 में बेच रहे, मैंने 50 रुपया एक्स्ट्रा है, मैंने 50 रुपया प्रीमियम है। तो 100 का माल 150 में बेच रहे, मैंने इशू प्राइस 150 है। 100 का माल 100 में बेच रहे हैं, मैंने इशू प्राइस 100 है। 100 का माल 100 में बेच रहे हैं, मैंने इशू प्राइस, और 100 का माल 150 में बेच रहे हैं, मैंने इशू प्राइस 150 है। तो अगर 100 का माल 100 में बेच रहे हैं तो उसका 25% 25 रुपया, 100 का 25% 25 रुपया, माना एप्लीकेशन के समय 25 रुपया कम से कम रेट होना चाहिए। अगर इशू प्राइस 150 है, इशू प्राइस तो 150 का 25% कितना होगा भैया, 150 का 25% कितना होगा, 12.5 होगा, 12.5 होगा। समझ पा रहे? माने 25 और 12.5 37.5 रुपया कितना हो रहा भाई, 37.5 कितना हो रहा, तो 37.5 रुपया, कितना रुपया, 37.5 रुपया एप्लीकेशन पे होना चाहिए। समझा? तो इशू प्राइस का 25% अगर लिस्टेड है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी होगा, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपया है तो 100 का 5% 5 रुपया होना चाहिए। फेस वैल्यू 10 है तो 10 का 5% माने 0.5 होना चाहिए। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? 2 बात बोले हैं। मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस फॉर लिस्टेड। इशू प्राइस क्या होता है, जितना में बेच रहे हो, 100 का माल 100 में बेच रहा है, 100 रुपये इशू प्राइस है। 100 का माल 150 में बेच रहा है, 150 इशू प्राइस है। जितना इशू प्राइस है उसका 25% ठोक दो, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रहेगा। अनलिस्टेड अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू मैंने एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। समझा क्या बोले? उसका ऊपर 5% चार्ज होगा। उसका ऊपर कितना % चार्ज होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या बोलना चाहते हैं? पक्का? मिनिमम गैप बिटवीन 2 कॉल्स एटलीस्ट 1 मंथ, मिनिमम गैप बिटवीन 2 कॉल्स एटलीस्ट 2 कॉल का गैपिंग ना 1 महीना होना चाहिए। 4 को कॉल है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो ये गैप कम से कम निर्धारित किया गया। नहीं तो पता चला आज एप्लीकेशन मांग लिया, बोला कल अलॉटमेंट का पैसा लेके आइएगा तो परसों फर्स्ट कॉल का लेके आइएगा, परसों फाइनल कॉल का लेके आइएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। 2 कॉल का कम से कम 1 महीने का गैप रखो। आज एप्लीकेशन ले लिए तो कम से कम 1 महीना बाद अलॉटमेंट लो। समझा? कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम। तो मिनिमम गैप बिटवीन 2 कॉल्स एटलीस्ट 1 मंथ। 2 कॉल का गैप कितना होना चाहिए? 1 महीना। नहीं तो खेला हो जाता कि नहीं होता? आज एप्लीकेशन मांगता, बोलता कल अलॉटमेंट दो, नहीं तो शेयर कैंसिल कर देंगे। अब वो कहाँ से पैसा देगा? दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो सरकार ने नियम बना दिया, लॉ ने नियम बना दिया कि कम से कम 2 कॉल का गैप 1 महीना का होना चाहिए। क्लियर है क्या? पक्का? बोलो पक्का। तो आगे बढ़े। शेयर इशूड एट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड इन सेक्शन 53। कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, ये सेक्शन 53 में मना किया गया। सेक्शन 53 में मना किया गया कि कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। शेयर इशूड एट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड इन सेक्शन 53। सेक्शन 53 में साफ साफ मना कर दिया गया कि कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट लगेगा 12% अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, अकॉर्डिंग टू टेबल। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अगर आप कर दिए हैं तो आपको ब्याज लगेगा 10% अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। कॉल्स इन एडवांस माने एक्सेस पैसा एडवांस में ले लिए, उसका ऊपर 12% ब्याज। कॉल्स इन एरियर माने पैसा तुमको मांगा गया लेकिन तुमने पैसा दिया नहीं, पैसा तुमसे मांगा गया लेकिन तुमने पैसा फेल कर दिया, उसका ऊपर एक तो ब्याज लेंगे। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना %? 10%। कितना %? कॉल्स इन एडवांस पर कितना %? लिस्टेड कंपनी का मतलब जिसका नाम अनलिस्टेड माने मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना % होगा लिस्टेड के लिए?
25% ऑफ इशू प्राइस, और अनलिस्टेड है तो 5% ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू। कौन सा सेक्शन में मना किया गया डिस्काउंट नहीं इशू करने? 53। कौन सा सेक्शन? समझ रहे हो? कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? हाँ 12%, और कॉल्स इन एरियर पे 10% अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर प्रोस्पेक्टस साइलेंट है, प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखा ही नहीं है कि कितना % शेयर बिक जाना चाहिए, कितना % शेयर, तो कम से कम 90% शेयर बिकना चाहिए, कम से कम। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है ना कि हमारे यहाँ 60% ही शेयर बिक जाएगा तो अलॉटमेंट दे देंगे, तो 60% बिकना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो 90% शेयर बिकना चाहिए, तो ही अलॉटमेंट दे सकते हो। मान लो हम 10,000 शेयर बेचने जा रहे हैं, मान लो हम 10,000 शेयर बेचने जा रहे हैं, तो 10,000 का 90% कम से कम 9,000 शेयर जनता किनना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा है तो, अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि 60% बिक जाएगा ना तो अलॉटमेंट दे देंगे। तो 10,000 का 60% कितना हो रहा है? 6,000। कितना हो रहा? 6,000 बिकते ही अलॉटमेंट दे देंगे। तो लिखवाए हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन माने एटलीस्ट 90% शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कम से कम 90% शेयर जनता जरूर सब्सक्राइब करे, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू माने इफ प्रोस्पेक्टस इज साइलेंट देन एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। कम से कम 90% शेयर कितना चाहिए जनता के द्वारा, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू, इसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इफ प्रोस्पेक्टस इज साइलेंट। इफ प्रोस्पेक्टस इज अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू, इसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ा है फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स अलॉटमेंट को कैंसिल कर दो, शेयर छीन रहे हैं भाई, जब्त कर रहे हैं हम, उसे कहते हैं फॉर फीचर। जब्त करो उसे क्या कहते हैं? तो फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। बोलो क्या बोले? कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। किसका कैंसिलेशन करेंगे? डिफॉल्टर लोगों का। किसका करेंगे भाई? ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के क्या करेंगे? अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। जोर से बोलो। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर बाई पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। बाई पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। एक तो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें एक तो डिसीजन लेंगे कि शेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? तो फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। बोलो। कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, ऑफ डिफॉल्टिंग बाई पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बाई पासिंग एट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में एक तो डिसीजन लेंगे और शेयर को कैंसिल कर देंगे। इसको हम कहते हैं फॉर फीचर। क्या कहते हैं? शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार का मतलब होता है, शेयर इशूड एट पार मीन्स शेयर इशूड एट नॉमिनल वैल्यू। शेयर इशूड एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए कंपनी। शेयर इशूड एट पार मीन्स पार मतलब हमारा जो रेट है उसी पे बेचेंगे, हमारा जो रेट है उसी बेचेंगे, फेस वैल्यू। तो शेयर इशूड एट पार मीन्स शेयर इशूड एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए कंपनी। शेयर इशूड एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए, या शेयर इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ए कंपनी। शेयर इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ए कंपनी का फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे शेयर को बेचेंगे, इसे कहते हैं शेयर इशूड एट पार। क्या कहते हैं? अगर आ गया शेयर इशूड एट प्रीमियम, लिखवाया नहीं है, आया नहीं है इसलिए। शेयर इशूड एट प्रीमियम आएगा तो क्या लिखेंगे? व्हेन शेयर इशूड, व्हेन शेयर इशूड एक्सेस प्राइस ऑफ नॉमिनल वैल्यू, एक्सेस प्राइस ऑफ ए कंपनी, एक्सेस प्राइस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज नोन एज शेयर इशूड एट प्रीमियम, इज नोन एज शेयर इशूड एट। ज़्यादा पे बेचेंगे तो प्रीमियम है, अब फेस वैल्यू पे बेचेंगे तो पार है। क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन माने कम बिका, ओवर सब्सक्रिप्शन माने ज़्यादा बिका। अंडर सब्सक्रिप्शन का डेफिनेशन लिखवाए हैं कि व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ए बालक सुनो, व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो क्या बोले? व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है, जितना हमने जनता को ऑफर किया था उससे कम, जितना हमने जनता को ऑफर किया था उससे कम। मान लो 10,000 शेयर बेचने गए थे, 9,000 बिका है। 10,000 बेचने गए थे, 9,000 बिका है, कम बिका है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। तो व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो नहीं, व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो
लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक, ऑफर्ड टू द, इट इज known as under subscription, it is known as, yeah, it is called under subscription, it is called over subscription का definition वही होगा when the application मैंने receive more than number of share offered to the public, more than number of share offered to the, less than को हटा के more than लगा देना है, less than को हटा के क्या लगा देना है, तो क्या बोलेंगे when the application मैंने received, बोलो more than, when the application मैंने received more than the number of share offered, more than the number of to the public, to the, it is called over subscription, it is called, तो simple definition है कि when application मैंने received more than the number of share offered to the public, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा तो मोर के बदले क्या हो जाएगा, लेस देन, क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, किसका बात कर, अंडर सब्सक्रिप्शन, किसका बात कर रहे हैं, तो क्या बताए हैं कि व्हेन द एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक, व्हेन द एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल मैंने जो पब्लिक ने खरीद लिया, सब्सक्राइब कैपिटल इज द portion of issued capital, subscribe capital is the which is subscribed by the public, which is subscribed by the माना the portion of issued capital subscribed by the public, the portion of issued capital subscribed by the, जो जनता ने खरीद लिया, हम इशू किए थे, जो जनता ने खरीद लिया उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, क्या कहते हैं, पेड अप माने जो पैसा रिसीव हो गया, पेड अप माने जो पैसा, सब्सक्राइब माने जो जनता ने खरीद लिया। सब्सक्राइब कैपिटल का डेफिनेशन क्या है कि द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, सब्सक्राइब बाय द, उसे कह रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ विच इज एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश बाय द कंपनी, विच इज एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश बाय द, जो कैश हमें मिल चुका है, जो हमें कैश, उसे कहते हैं पेड अप। क्या कहते हैं, कॉल्ड अप ने हमने जहाँ तक कॉल किया, हमने जहाँ तक टोका, उसको कहते हैं कॉल्ड अप। क्या कहते हैं, माना द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, द पोर्शन ऑफ which has been called up by the company, which has been called up by the portion of issued capital which has been called up by the company, उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल का पोर्शन को जो हम क्या किए, कॉल्ड कर लिए हैं, समझ पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। किसका बात करें, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल माने हमने जहाँ तक कॉल किया, हमने जहाँ तक टोका, उसको कहते हैं कॉल्ड अप। क्या कहते हैं, और जो पैसा के लिए नहीं टोके उसे कहते हैं अनकॉल्ड। क्या कहते हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल का डेफिनेशन बताएं कि द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, विच हैज़ बीन द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, इसे कहते हैं कॉल्ड अप। अनकॉल्ड किसको कहते हैं, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट एट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, नॉट एट कॉल्ड अप बाय द, कॉल्ड अप ही नहीं किया, उसे कहते हैं अनकॉल्ड। क्या कहते हैं, प्रॉफिट होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई, फॉर फ्यूचर करने में जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कॉल इन एरियर का मतलब क्या हुआ, कॉल इन एरियर माने शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरियर मीन्स अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which has been called up by company but not paid up by shareholder, which has been called up by company but not paid up by, कॉल सिनेरियर माने कंपनी ने मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियर मीन्स अमाउंट ऑफ शेयर, बोलो क्या बोले, कॉल सिनेरियर मीन्स अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप बाय कंपनी, कॉल्ड अप बाय बट नॉट पेड अप बाय शेयर होल्डर, बट नॉट पेड अप बाय, कॉल सिनेरियर पे कितना ब्याज लगेगा, 10%, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस मीन्स एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी, एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी, समझ पा रहे हैं, एक्सेस मनी रिसीव बाय, एक्सेस मनी शेयर नहीं, एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी विच हैज बीन कॉल्ड अप, विच हैज बीन इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस पे कितना लगेगा भाई, कितना परसेंट, 12%, कितना परसेंट, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझा दिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक if prospectus is silent otherwise according to prospectus, इसको कहते हैं मिनिमम, कम से कम इतना बिक जाना चाहिए। रिजर्व कैपिटल माने जो रिजर्व रहेगा, कब तक रिजर्व रहेगा, जब तक कंपनी लिक्विडेशन में ना चला जाए, वाइंडिंग अप में ना चला जाए, तब तक वो पूंजी पड़ा रहेगा। स्पेशल पर्पज के लिए बनाते हैं रिजर्व कैपिटल,
नाम से पता चला रिजर्व, कुछ भी हो जाए वो पैसा नहीं छुआ जाएगा। वो कब छुआ जाएगा? लिक्विडेशन के समय, बंद होगा कंपनी तब, समझे? तो रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच रीमेन अनकॉल्ड, which remain except winding up of the company and liquidation of the company। वाइंडिंग अप में वो अनकॉल मांगा जाएगा रुपया, माने मांगा जाएगा, और लिक्विडेशन माने वही होता है बंद हो जाना, समझ पा रहे? तो उस समय मांगा जाएगा। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं? माने कब तक पैसा नहीं छुएंगे? जब तक मरेंगे नहीं। जिंदा रहेंगे तब तक रिजर्व में हाथ नहीं लगाना, मरने का समय इस्तेमाल हो, मरने का समय इसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी समझे थे। स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स विच इज क्रिएटेड अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट, पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट से बनेगा, स्टेट लेजिस्लेचर का स्पेशल एक्ट से बनेगा। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये जितना बैंक देख रहे हो ना, SBI, PNB, यूनियन, LIC, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कंपनी है। समझा क्या बोले? जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनता है। गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कम से कम 51% शेयर होना चाहिए। कितना परसेंट? 51%। समझ पा रहे? इसे कहते हैं गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? ज्वाइंटली, या तो मिल के या तो कंबाइंडली, ज्वाइंटली और कंबाइंडली, ज्वाइंटली और, इसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग का पैसा लगेगा प्राइवेट, जनता का पैसा लगेगा पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 2। पब्लिक को खोलने के लिए 7। प्राइवेट को खोलने के लिए कम से कम 2, पब्लिक को मैक्सिमम मेंबर कितना? 200, नो लिमिट 200 मेंबर, माने मालिक का बात चल रहा है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 को मालिक जुगाड़ करना होगा, पब्लिक के लिए कम से कम 7 को मालिक जुगाड़ करना होगा। मैक्सिमम प्राइवेट में कितना मालिक रहेगा? 200। कितना? अब पब्लिक में कितना रहेगा? नो लिमिट। डायरेक्टर, डायरेक्टर में ऐसा व्यक्ति जिसके कंधा पे कंपनी टिका हुआ है, वो मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, वो कंडक्ट डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ऐसे लोगों को डायरेक्टर कहते हैं। प्राइवेट के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक के लिए कम से कम 3। तो पगलाइएगा मत, अभी 2 7 बोले, अभी 2 3 बोल रहे हैं, तो मालिक बोल रहे थे। 2 और 7 अभी डायरेक्टर बोल रहे हैं। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए प्राइवेट के लिए? 2 मिनिमम बोले हैं। पब्लिक के लिए और मैक्सिमम कितना चाहिए प्राइवेट के लिए? पब्लिक के लिए डायरेक्टर कितना चाहिए प्राइवेट के लिए? मिनिमम 2, पब्लिक के लिए 3। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इट इज सोन इन रिजर्व एंड सरप्लस। दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में ना, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल में क्या रहेगा? क्रेडिटर बिल्स पेबल। क्रेडिटर ट्रेड पेबल में क्या रहेगा? क्रेडिटर बिल्स पेबल। क्रेडिटर ट्रेड रिसीवेबल में क्या रहेगा? डेटर बिल्स रिसीवेबल। डेटर। और कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है? सोर्सेस क्या? सोर्सेस 3 है। इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग। क्या कहते हैं? इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, प्रेफरेंशियल कैपिटल। बोलो। सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या है? सोर्सेस 3 है। क्या क्या है? इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंशियल कैपिटल। बोलो क्या बोले? इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंशियल कैपिटल। बोलो क्या बोले? नहीं समझ में।